कभी आपको ऐसा फील होता है कि आप बस घूम ही रहे हो, प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है? दिन स्टार्ट करते हो फुल क्लैरिटी के साथ, फुल एनर्जी के साथ, लेकिन 5 मिनट के बाद ही सोशल मीडिया पे टर्न ले लिया, ईमेल्स के ट्रैफिक में फंस गए और एंड तक कंप्लीटली लॉस्ट फील करते हो। अगर प्रॉब्लम व्हील पावर की नहीं हो बल्कि मैप की हो, तो अगर फोकस बनाना उतना ही सिंपल हो जितना एक रोड ट्रिप प्लान करना, इस वीडियो में मैं आपको एक न्यूरो साइंस बैक्ड 5 स्टेप्स मेथड बताऊंगा जो फोकस को एक जर्नी की तरह ट्रीट करता है, जिसे आप हर बार अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। आज के वर्ल्ड की बिगेस्ट प्रॉब्लम है हर जगह डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। फोन नोटिफिकेशन, ईमेल्स, रैंडम थॉट्स, स्क्रीन्स। एक साइकोलॉजिस्ट ने बोला था कि दुनिया में इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस ही नहीं कर सकता। आपका ब्रेन का ड्राइवर जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस पर हर सेकंड अटैक हो रहा होता है। हर नोटिफिकेशन एक डिटूर साइन है, हर ईमेल एक बैकसीट ड्राइवर है, हर रैंडम थॉट स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रिजल्ट क्या होता है? आप थोड़ा आगे बढ़ते हो, फिर रुकते हो, फिर डाइवर्ट होते हो, फिर कुछ शाइनी दिखता है और आप भटक जाते हो, और एंड में याद ही नहीं रहता कि कर क्या रहे थे। ये आपकी गलती नहीं है, ये एक नेविगेशन प्रॉब्लम है। आपका ब्रेन पावरफुल है, इंजन स्ट्रांग है, लेकिन आप बिना मैप के ड्राइव कर रहे हो। सॉल्यूशन सिंपल है, रैंडम ड्राइव करना बंद करो और अपने ब्रेन का बिल्ट इन जीपीएस यूज करो। इसको हम कहते हैं द रोड ट्रिप मेथड। ये एक 5 स्टेप फ्रेमवर्क है जो आपके ब्रेन को डायरेक्शन देता है। आप फोकस को एक जर्नी की तरह ट्रीट करोगे, एक क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट, एक क्लियर डेस्टिनेशन और एक डिफाइंड रूट। स्टेप सिंपल है, चूज योर डेस्टिनेशन, प्लान योर रूट, पैक ओनली द एसेंशियल, द ड्राइव, टेक शेड्यूल स्टॉप्स। चलो इंजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है डेस्टिनेशन डिसाइड करना। आप बिना डेस्टिनेशन का रोड ट्रिप कभी प्लान नहीं कर सकते। आप एग्जैक्ट लोकेशन डालते हैं जीपीएस में। फोकस के साथ भी सेम लॉजिक है। आपको एक सिंगल, क्लियर और स्पेसिफिक गोल डिफाइन करना है। ये मत बोलो कि मैं प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, ये बहुत ही वेग है। इसके इंस्टेड ये बोलो, नेक्स्ट 45 मिनट्स में मैं रिपोर्ट के लिए 500 वर्ड लिखूंगा, या नेक्स्ट 25 मिनट्स में मैं 3 अर्जेंट ईमेल्स कंप्लीट करूंगा। ये पावरफुल क्यों है? क्योंकि आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। क्लियर गोल देने से ब्रेन ऑटोमेटिकली रिलेवेंट चीजों पे फोकस करता है और बाकी सब चीजें इग्नोर करता है। इसको कहते हैं एंटीसिपेटरी अटेंशन, मतलब ब्रेन पहले से ही प्रिपेयर हो जाता है। तो या तो लिख लो या बोल दो अपना गोल, ये आपका जीपीएस सेट करता है। अब डेस्टिनेशन सेट हो गया, लेकिन अगर टास्क बड़ा है तो वो ओवरवेलमिंग लगेगा। इसलिए स्टेप 2 है रूट प्लान करना। बिग टास्क को स्मॉल स्टेप्स में तोड़ दो। जैसे अगर आपको क्वार्टरली रिपोर्ट बनाना है तो स्टेप्स हो सकते हैं, पहले डेटा कलेक्ट करो, फिर स्प्रेडशीट फिल करो, फिर नंबर्स मैच करो और फिर समरी लिखो। अब आपको पूरा माउंटेन नहीं चढ़ना है, सिर्फ नेक्स्ट स्टेप लेना है। ये आपके ब्रेन का लोड कम करता है। वर्किंग मेमोरी एक टाइम पे लिमिटेड चीजें ही हैंडल कर सकती है। जब टास्क बड़ा होता है, ब्रेन ओवरवेल्म हो जाता है और फिर वो एस्केप ढूंढता है। इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। स्मॉल स्टेप्स बनाने से ब्रेन काम रहता है और हर स्टेप कंप्लीट करने पर डोपामिन मिलता है, जो आपको नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए मोटिवेट करता है। अब पैकिंग का टाइम है। अगर आपका कार जंग से भरा हो तो ड्राइव स्मूथ नहीं होगी। सेम फोकस के साथ है, आपको डिस्ट्रैक्शन हटाने पड़ेंगे और सिर्फ एसेंशियल रखने पड़ेंगे। फोन को दूसरे रूम में रखो, अननेसेसरी टैब्स बंद कर दो। अगर इंटरनेट की जरूरत नहीं है तो उसे ऑफ कर दो। आपका ब्रेन नेचुरली न्यू और शाइनी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है। हर नोटिफिकेशन एक डोपामिन स्पाइक देता है, इसीलिए डिस्ट्रैक्शन ज्यादा टेम्पटिंग लगते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, उन्हें इनविजिबल बना दो। जो दिखेगा ही नहीं उसका टेम्पटेशन भी नहीं होगा। ये व्हील पावर का गेम नहीं है, ये एनवायरनमेंट डिजाइन का गेम है। अब आपकी एक्चुअल ड्राइविंग स्टार्ट होगी। आप काम कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में रैंडम थॉट्स आएंगे। मिल्क लेना है, किसी को रिप्लाई करना है, एक और आइडिया ट्राई करना चाहिए क्या? अगर आप हर थॉट के पीछे भागोगे तो कभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचोगे। सॉल्यूशन है राइट एंड पार्क टेक्निक। एक नोटबुक को अपने पास रखो। जब भी कोई थॉट आए उसे इग्नोर मत करो, लेकिन उसके पीछे भी मत भागो। बस लिख लो और वापस काम पे आ जाओ। आप उस थॉट को पार्क कर रहे हो। इससे ब्रेन को लगता है कि आइडिया सेफ है, लॉस्ट नहीं होगा, और आपका फोकस वापस मेन टास्क पे आ जाता है। आपको क्या लगता है, कोई भी लॉन्ग ड्राइव बिना ब्रेक के पॉसिबल है? सेम अपने फोकस के साथ भी है। आपका ब्रेन एक मशीन नहीं है, इसीलिए ब्रेक्स लेना बहुत ही जरूरी होता है। पोमोडोरो टेक्निक बेस्ट है। 25 मिनट्स काम करो, 5 मिनट्स ब्रेक लो। 4 साइकिल्स के बाद 15 to 30 मिनट्स का लॉन्ग ब्रेक लो और ब्रेक के टाइम पे फोन मत उठाओ। वॉक करो, स्ट्रेच करो, पानी पियो या थोड़ा फ्रेश एयर लो। ये आपके ब्रेन को रीसेट करता है।
और एक और इम्पोर्टेंट चीज, स्लीप, हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन इग्नोर मत करो। 7 से 8 घंटे की स्लीप जरूरी है, पानी पीना जरूरी है और सही खाना भी जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं होगी तो फोकस वैसे ही क्रैश हो जाए। तो ये था रोड ट्रिप मेथड। चलो एक क्विक रिकैप लेते हैं। एक क्लियर डेस्टिनेशन सेट करो, टास्क को स्मॉल स्टेप्स में तोड़ दो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ और फोकस के साथ काम करो और थॉट्स को पार्क करो और प्रॉपर ब्रेक्स लो। ये मेथड काम करता है क्योंकि ये ब्रेन के एक्चुअल वर्किंग स्टाइल के अकॉर्डिंगली डिजाइन है। अब आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, कमेंट्स में लिखो आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। जब आप उसे लिखते हो वो रियल में हो जाता है। और अगर आप अपनी क्रिएटिविटी और फोकस को और डीपन करना चाहते हो तो एक बुक रिकमेंड करूंगा, द आर्टिस्ट वे बाय जूलिया कैमरन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर वीक हम ऐसे ही प्रैक्टिकल न्यूरो साइंस बेस्ड कंटेंट लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हैप्पी जर्नी।